गांधी की परिकल्पनाओं का भारत फेरा। गांधी जी ने भारत में राम राज्य की परिकल्पना की थी। यह नाम गांधी जी ने स्वयं दिया था और समय समय पर इसकी व्याख्या भी की थी। गांधी जी के अनुसार राम राज एक ऐसा राज होगा जिसमें लोक कल्याण की भावना प्रबल होगी। इसमें सामाजिक विषमता, अस्पृश्यता का नामो निशान नहीं होगा। गांधी जी न्यूनतम शासन के पक्ष में थे। उनके अनुसार न्यूनतम शासन करने वाला शासन तंत्र ही सर्वोत्तम होता है। एक स्थान पर उन्होंने कहा था, मैं राज्य की शक्तियों में वृद्धि को शंका की दृष्टि से देखता हूँ। राज्य की बढ़ती हुई शक्ति ऊपर से तो जनता की भलाई करती हुई नजर आती है, किंतु वास्तव में इससे समाज को बहुत हानि पहुंचती है। व्यक्ति के विकास में राज्य की बढ़ती हुई शक्ति बाधक होती है। गांधी जी राम राज की कल्पना करते समय मात्र राज्य की शक्ति अथवा अस्पृश्यता को ही विचार का केंद्र बिंदु नहीं बनाते थे। उनके विचार का क्षेत्र बहुत विस्तृत था। वे छोटे से छोटे बिंदु पर भी व्यापक रूप से विचार करते थे। आइए उनके विचार बिंदुओं पर रामराज के संदर्भ में अध्ययन करें। स्वराज। गांधी जी देश के विकास को गांवों से प्रारंभ करना चाहते हैं। उनके अनुसार देश के विकास का प्रथम सूत्र गांव है। गांवों में स्वशासन प्रणाली को विकसित कर उसे पूर्ण रूप से सक्षम बनाना ही गांधी जी के अर्थों में स्वराज था। गांधी जी के शब्दों में स्वराज एक पवित्र और वैदिक शब्द है। इसका अर्थ स्वशासन और स्व अनुशासन होता है, जो स्वतंत्रता से भिन्न और विस्तृत है। स्वराज एक पूर्ण गणतंत्र है जो मनुष्य की भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने में पूरी तरह सक्षम होता है। गांधी जी का सत्ता के विकेंद्रीकरण का सिद्धांत भी इसी स्वराज में निहित था। वे ग्राम पंचायतों को अपने गांवों का प्रबंध और प्रशासन का अधिकार सौंप देने की वकालत करते थे। राष्ट्रीय अथवा प्रांतीय सरकारों के ग्राम स्तर पर हस्तक्षेप की वे खिलाफत करते थे। सभी गांव आर्थिक दृष्टि से स्वावलंबी तथा राजनीतिक
दृष्टि से स्वशासन के पूर्ण अधिकार से युक्त हों, ऐसा उनका मानना था। विराम। ग्राम्य स्वराज के संबंध में अपनी परिकल्पना को उन्होंने इस प्रकार व्यक्त किया है। मेरे ग्राम स्वराज का आदर्श यह है कि प्रत्येक गांव एक पूर्ण गणराज्य हो। विराम। अपनी आवश्यक वस्तुओं के लिए वह पड़ोसियों पर निर्भर न रहे। विराम। प्रत्येक गांव के लिए पहला काम होगा खाने के लिए अन्न और कपड़ों के लिए कपास की फसल उत्पन्न करना। विराम। पशुओं के लिए गोचर भूमि तथा लोगों के खेल कूद एवं मनोरंजन के लिए खेल के मैदान की व्यवस्था करना भी ग्राम पंचायत का कार्य होगा। विराम। गांव का प्रत्येक कार्य यथा संभव सहकारिता के आधार पर किया जाएगा। विराम।